बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी टांग हादसे की वजह से कट चुकी है। मैं फैसलाबाद के दारुल अमान में बैठे अपने फ़ैसले पर पछता रही हूँ और सोच रही हूँ कि काश मैंने गैर महरम की मोहब्बत की खातिर अपने सगे भाई को फांसी के फंदे तक ना पहुँचाया होता। मेरा नाम नाजिया ज़मान है। मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी फैमिली पठान है और बिलाशुबा पठान गैरतमंद और दलेर कौम है। मेरे वालिद साहब ज़मीनी तनाज़ुर में कत्ल हो गए, जबकि मेरी माँ वालिद साहब के लिए अदालतों से इंसाफ मांगते मांगते रोड एक्सीडेंट में चल बसी थी। मेरा भाई फ़कत 9 साल का था जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ और भाई ने मेरी जिम्मेदारी संभाल ली। मैं अपने भाई से 1 साल बड़ी थी। हमारे करीबी रिश्तेदार बजाय यतीम मस्कीन समझकर मदद करते, उल्टा उन्होंने हमसे घर बार सब कुछ छीन लिया और हमें चलता किया। मेरा भाई मुझे लेकर करीबी शहर आया और जूते पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया। पहले हम दोनों बहन भाइयों ने अलग अलग जगह पर जूते पॉलिश करने का अड्डा लगाया, मगर कुछ खुदा के खौफ से आ रही मर्द मुझे ऐसे देखते जैसे मुर्दार को गधे देखती हैं, और मेरी मेहनत से कमाई दौलत भी मेरे हाथ में पकड़ाने के बहाने मेरे जिस्म को छूते। मैं रोज़ 2 वक्त की रोटी कमाने की खातिर कई हवस प्रस्त मर्दों की बेहुदा हरकतों को चुपचाप सहती और अपने काम पर लगी रहती। मगर एक दिन मुझे इस अजेज से गुजरते मेरे भाई ने देख लिया, तो उसी दिन मेरे भाई ने मेरा और अपना अड्डा उठाया और शहर के मेन बस स्टैंड पर जाकर अड्डा लगा लिया। हम लोग दिन को जिस बोरे के टाट पर बैठकर जूते सिलाई करते, रात को उसी पर सो जाते। यहाँ तक कि 3 साल हमने ऐसी सड़कों पर सोते गुजार दिए। जब मेरी उम्र का 14वां साल शुरू हुआ तो एक बुजुर्ग ने मेरे भाई को मशवरा दिया कि कोई घर किराए पर लें और अपनी बहन को घर में रखो। अब ये जवानी की दहलीज पर है, कल को इसकी शादी भी करनी है, तो यूँ रोड पर बैठी लड़की को अपनाने के लिए कोई भी तैयार ना होगा। बूढ़े बुजुर्ग शख्स की बात मेरे भाई के दिल को भा गई। उन्होंने दूसरे दिन ही एक कमरे, किचन और बाथरूम पर मुश्तमिल छोटा सा घर ले लिया और हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। पहले हम कचरे से चुनकर या रेडियो ठेलों से बचा हुआ खाना उठाकर खा लेते थे, मगर अब मेरे भाई की सोच बदल गई। उन्होंने बजाय बाहर से बचा कुचा खाना खाने की मुझे सामान ला कर दिया और घर में खाना बनाने का कहा। मैंने जैसे तैसे करके बनाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे में खाना बनाना सीख लिया। दूसरी तरफ मेरे भाई जूते पॉलिश करने के साथ साथ जूते मरम्मत करने का काम भी शुरू कर दिया। यूँ हमारा गुजारा ठीक ठाक होने लगा। मैं अक्सर दोपहर की रोटी भाई को वहीं लारी अड्डे देने जाती। इसी दौरान एक पंजाबी लड़की बिलाल से मेरी आंखें चार हुईं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक़ बनने लगा। यहाँ तक कि मैं भाई को रोटी देने के बाद वापसी पर बस स्टैंड के पीछे बिलाल से मुलाकात भी कर लेती। यूँ हमारी कुर्बत बढ़ने लगी। जबकि मैं पठान होने की वजह से गोरी चिट्टी और खूबसूरत तो थी ही, मगर दूसरी तरफ मेरे नैन नक्श और जिस्मानी साख्त भी बहुत प्यारी थी। मैंने अपना आप बिलाल को सौंप दिया, मगर बिलाल मुझे शादी के लिए मजबूर करने लगा, जबकि मुझे यकीन था कि मेरा भाई किसी भी कीमत पर इस रिश्ते के लिए रज़ामंद नहीं होगा। लिहाजा मैंने बिलाल को तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया, तो बिलाल ने मुझे भाई को रास्ते से हटाने का कहा, मगर चाहकर भी मोहब्बत की खातिर अपने भाई की जान न ले सकी। आखिरकार बिलाल ने एक और चाल चली और मुझसे पूछा कि तुम्हारे भाई का सबसे करीबी दोस्त कौन है। मैंने भाई के करीबी दोस्त का बताया तो बिलाल ने मुझे उस पर इज़्ज़त लूटने का इल्ज़ाम लगाने का कहा और बताया कि तुम्हारा भाई तैश में आकर अपने दोस्त को कत्ल कर देगा तो जेल चला जाएगा। बाद में तुम मुझसे शादी कर लेना और कुछ अरसे बाद तुम्हारे भाई की ज़मानत करवा लेंगे। मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी। मुझे बिलाल के सिवा तो कोई और रिश्ता नज़र आ ही नहीं रहा था, ना ही कोई रास्ता। मुझे लगता था कि बिलाल ही है जो सब कुछ है और जो कुछ बिलाल कहता है वही ठीक है। लिहाजा मैंने उसकी बात मानकर भाई के करीबी दोस्त पर इज़्ज़त लूटने का इल्ज़ाम लगा दिया और भाई को इतनी तैश दिलाई कि मेरे भाई ने अपने दोस्त को कत्ल किया और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए भाग गया। मेरे भाई ने किसी तरह मुझसे रब्ता किया और मुझे अपना ठिकाना बताया, तो मैंने फ़ौरन बिलाल के ज़रिए पुलिस को भाई के मुतालिक बता दिया। यूँ मेरा भाई गिरफ्तार होकर जेल चला गया और मैं बिलाल से निकाह करके फैसलाबाद आ बसी। यहाँ आकर मुझे यकीन हुआ कि मोहब्बत फ़कत एक अजाब सा नाम है। मोहब्बत के नाम पर महरम रिश्तों को छोड़ने वाली लड़की आज तक महबूब के सामने मोतबर नहीं ठहरी, ना ही कभी ससुराल में इज़्ज़त पा सकी है। लिहाजा मुझे भी मेरे महबूब शोर के घर वालों ने घरेलू मुलाजमत समझ लिया। मुझसे जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। मुझे दिन में फ़कत एक बार खाना दिया जाता, यहाँ तक कि मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से मेरी कोख में मौजूद 2 बच्चों ने दम तोड़ा। जब मैंने ताशने भरे लहजे में अपने महबूब से शिकवा किया कि मेरा नहीं तो अपने इन बच्चों का ही ख्याल कर लो, तो बिलाल ने तंजन कहा कि ये कौन से सिर्फ मेरे थे कि मैं इनका ख्याल करूं और इनकी वजह से तुझ पर तरस खाऊं। तू पता नहीं कितने मर्दों से ताल्लुक़ बनाए रखती हैं। जो औरत मेरी खातिर अपने सगे भाई को धोखा देकर मौत के फंदे तक पहुंचा सकती हैं,
वो मुझे कैसे धोखा नहीं दे सकती। मुझे बच्चों की मौत का कोई मलाल नहीं है। चुपचाप जिस हाल में तुम्हें रखा जाता है रहो, वरना जहर खाकर मर जाओ। वापसी या तलाक का ख्याल दिल से निकाल दो। जब तक जिंदा हो तुम्हें मेरी ख्वाहिश को पूरा करना ही होगा। जब तुम मर जाओगी तुम्हारी जगह कोई और ले लेगी। दुनिया में हज़ारों तुझ जैसी बेवकूफ़ मुझ जैसे शिकारियों के लिए बैठी हैं। ये लफ्ज़ नहीं निश्तर थे जिन्हें सुनकर मुझे ज़िंदगी में सबसे बड़ा मलाल हुआ था और इस अज़ियत से निकलने के लिए दुआएं करने लगी थी। और महबूब को तो मुझ पर तरस ना आया, मगर शायद तकदीर को मुझ पर तरस आ गया था कि मैं एक बार छत पर कपड़े डालने गई तो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। मेरी टांग की हड्डी टूट कर चकनाचूर हो गई और खून सप्लाई करने वाली नालियां कट गईं, जिसकी वजह से मेरी टांग काटनी पड़ी। जब मैं अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ गई और किसी काम की ना रही तो मुझे मेरे महबूब शोहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया और एक रहमदिल बूढ़े शख्स ने मुझे फैसलाबाद के दारुल अमान में पहुंचा दिया। मैं आज यहाँ अपनी ज़िंदगी के दिन काट रही हूँ और लोगों से अपनी हकीकत छुपा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब दुनिया के सामने मेरे अमाल आएंगे तो ये हमदर्दी करने वाले लोग ही मुझसे नफरत करने लगेंगे। मेरा भाई जो मेरा मुहाफिज था उसे सजाए मौत सुना दी गई है और मेरे भाई का करीबी दोस्त जो इस मुश्किल में उसका साथ देता, बिलाल जैसे शातिर इंसान ने उसे मेरा इस्तेमाल करते हुए मेरे भाई के हाथों कत्ल करवा दिया है। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि मैंने गैर महरम की मोहब्बत की खातिर अपने भाई को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया है। वो पेशेवर दलाल था, आज एक ट्रैफिक हादसे में मर गया था। इबरत की बात यह थी कि पुलिस पहुंची तो उसकी लाश कुत्ते नोच रहे थे। वो लाहौर के बाजार हुसन की पैदावार था जिसको इस्लाम या पाकिस्तान का कुछ भी पता नहीं था। उसने जिस माहौल में परवरिश पाई थी वहाँ उसने औरतों के साथ दरिंदगी होते देखी, इसमों को पामाल और नीलाम होते हुए देखा और ख़ुद भी यही पेशा अपना लिया था। उसका नाम नज़र था। उसने अपने कारोबार को वसअत दी थी और मजबूर लाचार लड़कियों को खरीद कर लाहौर के अलावा शेखपुरा और ननकाना साहिब में भी जिस्म फरोशी का धंधा करवाना शुरू कर दिया था। उसका सबसे आसान शिकार घर से भागी हुई लड़कियां होती थीं जिनके महबूब उनके जिस्म पर अपने हवस मिटाने के बाद उसे दलाल के हाथों बेचकर पैसा लेते और चलते बनते थे। बाद वो लड़कियाँ या तो रोज़ इंसानी शक्ल में छुपे मुख्तलिफ भेड़ियों के हाथों लुटती और रोज़ एक नई मौत मरती, या फिर इस काम से इनकार की सूरत उसी दलाल के हाथों मौत के घाट उतार दी जाती थी। आलिया बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं आज जोड़ कर कहता हूँ कि अरबाज से शादी का ख्वाब दिल और दिमाग से निकाल दो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं शायद तुम्हें गैरत के नाम पर कत्ल करने की हिम्मत ना कर सकूँ, मगर मैं खुद को मौत के घाट उतार दूंगा। आलिया ने अपने बाप की बात सुनने के बाद कहर आलू नजरें बूढ़े बाप की जरियों भरे चेहरे पर डाली। आलिया की आंखों में नजर आने वाला कहर, नफरत और हकारत देकर उसका बाप भी लम्हे भर के लिए सहम गया था और दिल में अल्लाह से आलिया के लिए हिदायत मांगने लगा था। और दूसरी तरफ आलिया जिसे उसका बाप 20 बार इस हदीस का मफहूम बता चुका था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो साले औलाद मोहब्बत की नज़र से अपने वालिदैन को देखे तो उसे हर निगाह पर अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब बख्शता है। लोगों ने पूछा अगर दिन में 100 मरतबा देखे तो फरमाया तब भी अल्लाह बहुत बड़ा है और बड़ा पाकीज़ा है, यानी हर मरतबा देखने का सवाब हज मकबूल की सूरत में देगा। मगर आलिया गैर महरम की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, शायद उसके दिल पर भी मोहर लग चुकी थी। उसने वालिद साहब की सुनाई हुई तमाम हदीस और आयात मुबारक से भी कुछ नहीं सीखा, ना ही उन पर अमल किया था और इंतहाई गुस्सेले और गलीज़ लहजे में अपने बाप से मुखातिब होते हुए फिल्मी और ड्रामी अंदाज में कहा था कि मुझे पसंद की शादी का हक मेरा मज़हब देता है, तुम कौन होते हो छीनने वाले। इससे पहले कि आलिया का बाप उसे इस्लामी लिहाज से पसंद की शादी का हवाला देता, उसने अपने बाप को धक्का देकर दीवार पर गिरा दिया था और खुद अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक करके अपने महबूब से बातें करने लगी थी, जबकि उसके बाप का सर दीवार पर टकराने की वजह से फट चुका था और खून उसकी दाढ़ी को रंग रहा था कि उसके कानों में करीबी मस्जिद में होने वाली अजान की आवाज़ पड़ी तो सारी हिम्मत जमा करके वो उठा, जख्म वाली जगह पर हल्दी रखकर मजबूती से सर पर पगड़ी बांधी, दाढ़ी पर लगने वाले खून को अच्छी तरह साफ़ किया और मस्जिद की तरफ चल दिया। आलिया ने अपने महबूब को फ़ोन पर अपने वालिद से होने वाला सारा किस्सा सुनाया तो उसके महबूब ने उससे हमदर्दी जताते हुए फ़ोन पर उसके बाप को मुग़लज़दात बकना शुरू कर दिया था, जिसको सुनकर आलिया बजाय जवाब देने के अरबाज को अपना हमदर्द समझने लगी थी। अरबाज ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए आलिया को उसी वक्त घर से भाग जाने
और कोर्ट मैरिज पर राजी कर लिया था और आलिया अपने बाप की नमाज पढ़कर आने से पहले अपने महबूब के साथ फरार हो चुकी थी। दूसरी तरफ आज आलिया के वालिद ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आलिया की तरफ से दी गई अज़ियत के बाद उसके लिए अल्लाह से हिदायत न मांग सका। दुआ के लिए हाथ उठाती उसके आंसू बहने लगे और अल्लाह से फ़कत इतना ही मांग सका कि या अल्लाह मुझे इस आजमाइश में साबित कदम रखना। दुआ मांगकर जब वो घर पहुंचा तो अपनी बेटी को घर में ना पाकर और घर से कीमती सामान गायब देकर वो समझ गया कि उसकी बेटी अपने गैर मेरा महबूब के चंद दिन की मोहब्बत की खातिर अपने सगे बाप की बरसों की मोहब्बत छोड़कर जा चुकी है। इससे पहले कि वो किसी को मदद के लिए बुलाता और नज़रें चुरा कर बताता कि उसकी बेटी उसे ज़माने के सामने रुसवा कर चुकी है, या इससे पहले कि मोहल्ले के लोगों को उसकी बेटी के भाग जाने की खबर मिलती और वो लोगों के सामने अपनी इज्जत का मजाक बनते देखता, उसे हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसा। यूँ उसकी एक दुआ पूरी हुई कि अल्लाह ने उसको आजमाइश में साबित कदम रखा और फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद उसे अपने पास बुला लिया ताकि उसकी सब्र, नेकी और इस्तिकामत का सिला दे सके। अरबाज ने निकाह के लिए वकील को फ़ीस देने के नाम पर आलिया के पास बड़ा जेवर लेकर हड़प कर लिया और बाद जहाँ टाल मटोल से काम लेते हुए 6 माह तक आलिया के जिस्म को बिना निकाह के हराम अंदाज में नोचता रहा। यहाँ तक कि जब वो उम्मीद नहीं हो गई तो उसे अपने दोस्तों की हवस का निशाना बनाने के बाद नज़र दलाल के हाथों बेच दिया। आलिया जो कि उम्मीद से थी मगर उसके बावजूद उसे जिस्म फरोशी के लिए नज़र मजबूर करता रहा, इनकार की सूरत में तशद्दुद करता, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर तेज़ धार आले से कट लगाता रहा। जब तशद्दुद सह कर आलिया अध मरी हो जाती और पानी मांगती तो नज़र दलाल बजाय उसे पानी देने के उसको उसी के ज़ख्मों से रसने वाला खून पीने पर मजबूर करता। पिछले 4 दिन से वो भूखी प्यासी उस दलाल के पास कैद थी और भूख प्यास से निढाल होकर मौत के इंतज़ार में पड़ी थी। नज़र दलाल ने जब देख लिया ये उसके किसी काम की नहीं रही तो उसने आलिया के बिस्तर पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। आलिया भूख और प्यास इतनी लागत थी कि अपने आप को बचाने के लिए फ़कत एक कदम भी ना चल सकी। सारी हिम्मत जमा करके वो एक बार उठ खड़ी हुई और फिर उसी जलते बिस्तर पर गिरकर कबाब बन गई, जिसके बाद जहाँ कहीं जानवरों की खुराक बनाकर फेंक दिया गया। नज़र के यहाँ काम करने वाली तवाफ़ों में से एक का कहना था कि जिस कमरे में आलिया को जलाया गया था उस कमरे में 15 दिन तक भुने हुए गोश्त की बू आती रही थी, जबकि नज़र खुद भी नई आने वाली लड़कियों को आलिया की इब्रानाक मौत और कमरे में मौजूद कबाब जैसी बू आने के मुतालिक बताते और डराया करता था। आज नज़र दलाल को शेखुपुरा में आलिया जैसे ही एक और घर से भागी हुई लड़की मिली थी, जिसको खरीदने के लिए वो लोकल ट्रांसपोर्ट पर लाहौर से शेखुपुरा जा रहा था कि अचानक गाड़ी का गैस सिलेंडर फट गया। चंद लोग आग से झुलस कर जख्मी हुए, बाकी सब सही सलामत बाहर निकल आए, जबकि गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर लोहे के ढांचे में बदल गई थी। पता नहीं कितनी देर बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जख्मी अस्पताल और बाकी बच जाने वाले घरों को जा चुके थे, मगर गाड़ी में मौजूद एक इंसानी लाश को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। दूर से भुने हुए गोश्त की आने वाली महक लाश की हालत का पता बताने के लिए काफ़ी थी। यकीनन इसी बू ने आवारा कुत्तों को भी दावत दी थी। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से उस लाश को आवारा कुत्तों से बचाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 3 दिन तक वो लाश पड़ी रही और तीसरे दिन बाजार हुसन का ही एक दलाल आकर नज़र दलाल की लाश को ले गया था, जहां बिना गुस्ल कफन और जनाजे की उसे बाजार हुसन की एक हवेली के कच्चे सैन में दबा दिया गया था, जहां पता नहीं कितनी मजबूर लड़कियों को जिस्म नाम बेचने की वजह से नज़र दलाल मार कर दबा चुका था। यूँ आलिया भी अल्लाह की नाफरमानी के बाद इब्रानाक मौत से 2 चार हुई थी और नज़र दलाल की मौत ने भी लोगों के लिए इबरत छोड़ी थी। यकीनन आलिया के महबूब अरबाज का अंजाम भी इबरतनाक हुआ ही होगा। याद रखना, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हमें जुल्म की सज़ा वक्त पर ना मिलना अल्लाह की कमज़ोरी नहीं रहम दिली है कि शायद मेरा बंदा आप तौबा तैब होकर मेरी तरफ पलट आए, मगर जब हम बार बार मौका मिलने के बाद भी अल्लाह की तरफ रजू नहीं करते तो हमें अज़ाब इलाही चखना पड़ता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी।